अगर मैं आपसे पूछूं एक बात कि आपने कल क्या किया था, तो आप ऐसी कोई बात बताओगे कि कल मैं स्कूल गया था और स्कूल में अपने फ्रेंडों के साथ खेला था, फिर मेरे टीचर ने मुझको पढ़ाया था और मैं पढ़ाई किया था, फिर उसके बाद मैंने लंच किया था, फिर उसके बाद मैं घर आया। ठीक है, ऐसे आप कोई बात कहोगे। ऐसे ही मैं अगर आपसे एक बात अच्छी आती है तब भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। बहुत सारे टीचरों को आपने देखा होगा जिनको बहुत अच्छी पकड़ होती है ग्रामर पे, लेकिन अगर जब बात करने की बात आती है, पोडियम पे कहीं भी स्टेज पे बात करने की बात आती है, तो थोड़ा सा वो स्टक हो जाते हैं, क्योंकि जो स्पीकिंग है वो प्रैक्टिस मांगती है। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप बोलचाल भाषा को समझोगे नहीं, कैसे बात किया जाता है, तब तक आप नहीं कर सकते हो। राइट। तो मैं ग्रामर नहीं कवर करने वाला हूँ, थोड़ा बहुत आपको जरूर मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको टेक्निक्स सिखाने वाला हूँ कैसे आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हो। तो जो बात मैंने रखी है पास्ट की, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। अगर आपको कोई बात कहनी हो पास्ट में, तो कैसे आप अपनी बातों को आसान तरीके से रख सकते हो, और टेक्निक्स मैं सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ इस वीडियो बने रहिए ताकि आपको जो इंग्लिश बोलने की आम बोलचाल भाषा है उसको आपको समझ में आ जाए, वो टेक्निक आपको समझ में आ जाए और आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो। मेरा एक ही मकसद है कि आप अच्छी वाली इंग्लिश बोलो। मैं ग्रामर आपको पढ़ा दूंगा तब भी आपको इंग्लिश नहीं आएगी, जब तक कि आपको टेक्निक्स नहीं सिखाऊंगा, रियल यूज करना नहीं सिखाऊंगा, तब तक आपको इंग्लिश नहीं आने वाली है। इसलिए चलते हैं स्क्रीन पे और हम आपको सिखाएंगे कैसे आम बोलचाल की भाषा में आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप पास्ट की बात करते हो तो पास्ट की जब सेंटेंस बनाते हो तो पास्ट के सेंटेंस बनाते वक्त स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर लेवल के हैं तो आपको कीवर्ड को तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। कीवर्ड यूज़ करने से क्या होता है, आपको ये चीज़ एक माइंड में एक चीज़ आपके रिपीट होता रहता है कि हाँ हम पास्ट की बात कर रहे हैं और ये इंडिकेशन है, इंडिकेट कर रहा है पास्ट की ही बात हो रहा है। और जब आप सेंटेंस को बोलते हो सामने वाले से तो उसको भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है कि ये बंदा पास्ट की बात कर रहा है, मतलब ये पास्ट के बारे में जानना चाह रहा है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप बिगिनर लेवल के हैं और आप अभी ही शुरुआत किए हैं इंग्लिश को अब बोलना, तो सबसे अच्छा फंडामेंटल है आप कीवर्ड को लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में जरूर आप यूज करें। तो चलो हम कीवर्ड को जानते हैं, क्या क्या कीवर्ड आप यूज कर सकते हो। स्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, 2 days ago, ऑन सैटरडे, लास्ट वीकेंड, एटसेट्रा। और भी कीवर्ड है जिसका आप यूज कर सकते हो जो इंडिकेट करे पास्ट को, वो चीज आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे कीवर्ड हैं, आप उसका यूज कर सकते हो। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे हम कीवर्ड का एक लिस्ट आपको दे देंगे जहाँ से आप देख सकते हो क्या क्या कीवर्ड आप यूज कर सकते हो। चलो हम बात करते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की। तो जो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। डिड आप यूज कर सकते हो, एक ही हेल्पिंग वर्ब है सभी के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन, चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो। यही पास्ट की सबसे अच्छी बात है कि आप सबके साथ डिड का यूज कर सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा नहीं है कि कहाँ पे डू का यूज करें, कहाँ पे डज का यूज करें, वहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता था। ठीक है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा कुछ नहीं है, सभी के साथ आप चाहे फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकेंड पर्सन हो, सबके साथ आप डिड का यूज कर सकते हो। चलो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, क्या फार्मूला आप फॉलो करके अफर्मेटिव सेंटेंस को आप बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। अगर आपको वर्ब के बारे में नहीं पता है तो हमने एक वर्ब का सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करो प्लस कीवर्ड, उसके बाद लास्ट में क्या यूज करना है, आपको कीवर्ड का यूज करना है। जैसे स्टरडे हुआ, लास्ट वीक हुआ, लास्ट नाइट हुआ,
या कोई भी कीवर्ड आप यूज कर सकते हो जो कि इंडिकेट करे पास्ट को, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। और जब आप अपनी बात को जाहिर करो तो ये भी आपका भी क्लियर रहे, क्योंकि कभी कभी जब आप बात करते हो इंग्लिश में तो नॉर्मली आपको ही नहीं पता चलता कि मैं बात पास्ट की कर दी है कि प्रेजेंट की कि फ्यूचर की, और आप बात क्या कहना चाहते हो वो ही एक डाउट में रह जाता है, तो सामने वाले को समझ में नहीं आता है। तो अगर आप बिगनर लेवल के हैं तो कीवर्ड का यूज करना बहुत जरूरी होता है। चलो निगेटिव सेंटेंस का बनाने का फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, फिर डिड नॉट प्लस वर्ब की इसमें सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। जब यहाँ पे डिड का यूज होता है, क्योंकि जो डिड होता है वो अपने आप में ही पास्ट होता है। अगर आपको पता हो तो आपको बता दे, डू डिड डन, ये 3 फॉर्म होते हैं, राइट, डू डिड डन। तो ये डिड अपने आप में पास्ट होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया निगेटिव में, अगर हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, डिड का यूज हुआ है, तो उसमें हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो और ज्यादातर तो जो यूज होता है सेकेंड फॉर्म का केवल अफर्मेटिव में ही यूज होता है। इंट्रोगेटिव की बात होती है वहां पे भी फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, नेगेटिव की बात होती है वहां भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। तो ज्यादातर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिड नॉट का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कीवर्ड का यूज करेंगे। वैसे इंट्रोगेटिव बनाने का फार्मूला है, डिड सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कीवर्ड का यूज करेंगे। चलो आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे आप कैसे। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ओपन इंडेड क्वेश्चन की। ओपन इंडेड क्वेश्चन क्या होता है, क्लोज इंडेड क्वेश्चन क्या होता है, तो उसको हम अभी लास्ट में डिटेल्स में आपको बता देंगे। सबसे पहले हम WH क्वेश्चन की बात करेंगे। WH क्वेश्चन की क्यों बात हम करेंगे, ताकि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हाँ बात करने का तरीका क्या होता है, कहाँ पे पास्ट का कैसे यूज किया जाता है। जब तक वो चीज नहीं समझ में आएगा तब तक आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने से कोई फायदा नहीं। कोई भी पढ़ाई करो, जब तक उस पढ़ाई का रियल में यूज करना ना आ जाए तब तक उस पढ़ाई का मतलब ही नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपको रियल चीजें आपको समझ में आए, इसलिए सबसे पहले मैं आपको WH फैमिली में ले चलता हूं और WH के कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कैसे आप क्वेश्चन करते हो और उसका आंसर होता है। अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि आपने कल क्या किया, आपने कल क्या किया, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या किया। तो जब मैं ऐसा क्वेश्चन आपसे हिंदी में ही बोलता हूं कि आपने कल क्या किया, तो आप बताते हो कल हम स्कूल गए थे, कल हम खाना खाए थे, कल हम घर गए थे। मतलब कुछ न कुछ ऐसे जवाब देते हो जो कि आप रियल टाइम में ऐसे यूज करते हो। जैसे मैं आप अपने बेटे से पूछो बेटा आपने कल क्या किया था, तो बेटा आपका कुछ ना कुछ जवाब देगा। आप अपने स्टूडेंट से बोलो कि स्टूडेंट्स से आप पूछो कि आप सबने कल क्या किया था, तो उन्होंने स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ बताएंगे जो भी उन्होंने किया होगा, राइट। तो हम रियल इंग्लिश सीख रहे हैं ताकि आपको रियल चीजें समझ में आ जाए। तो अगर ऐसे आपको पूछना होता है तो आप क्वेश्चन क्या करते हो इंग्लिश में, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। क्वेश्चन क्या आप पूछोगे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। तो अगर हमने कल क्रिकेट खेला था तो मैं एक जवाब दूंगा, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। अब आपको अफर्मेटिव में बनाना आपको सिखाया हूं कैसे। आप पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, आई आ गया, उसके बाद यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, राइट, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लग गया है, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है क्रिकेट, उसके बाद क्या आता है, कीवर्ड आता है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने कल क्या किया था, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। चलो ठीक है, मैं कल दौड़ा भी था, ठीक है। आई रन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रन रैन रन, तो आपको यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करना होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज, कल मैं दौड़ा था, आई रैन यस्टरडे, ओके। कल मैं मार्केट गया था, आई वेंट मार्केट यस्टरडे, आई वेंट मार्केट यस्टरडे। तो कोई भी बात अगर आपको कल किए थे तो आपको बताओगे। कल आपने ब्रश भी किया होगा तो क्या बोल सकते हो, आई ब्रश्ड माई टीथ यस्टरडे। क्या बोल सकते हो, आई ब्रश्ड माई टीथ यस्टरडे। कल आप पढ़ाए थे तो क्या बोल सकते हो, आई टॉट यस्टरडे, आई
taught studied। तो कोई भी बात अगर आपको करना हो, तो अगर आपको पास्ट में जवाब देना हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करने के बजाय आप क्या यूज करोगे, सेकेंड फॉर्म यूज करोगे। अगर हम अफर्मेटिव की बात करते हैं तो हम वहां पे सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट डिड आई डू लास्ट वीक, मैं अपने बारे में पूछता हूं आपसे कि मैं लास्ट वीक क्या किया था, तो क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट डिड आई डू लास्ट वीक। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि मैं लास्ट वीक क्या किया था, मैं लास्ट वीक क्या किया था, लास्ट हफ्ते में क्या किया था, आपसे मैं अपने बारे में जानना चाहता हूं। तो अगर आप जानते हो हमारे बारे में तो बोलोगे सर यू वॉच्ड मूवी लास्ट वीक, सर आपने लास्ट वीक मूवी देखा था। ठीक है, सर आप लखनऊ गए थे, सर यू वेंट लखनऊ लास्ट वीक। ऐसे आप जवाब देते हो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड ही डू लास्ट वीक। अब ये मैं बात कर रहा हूं थर्ड पर्सन सिंगुलर ही के बारे में। जैसे रमेश और मोहन दो लोग हैं, रमेश और मोहन और सुरेश हैं। अब रमेश मोहन से जानना चाह रहा है सुरेश के बारे में, ही के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में। तो क्वेश्चन कर सकता है, क्या क्वेश्चन कर सकता, व्हाट डिड ही डू लास्ट नाइट, वह लास्ट नाइट को क्या किया, वह लास्ट नाइट को क्या किया। तो वो कुछ ना कुछ जवाब देगा। तो वो बोल सकता है ही ड्रंक अल्कोहल लास्ट नाइट, वह रात में जो लास्ट नाइट थी, कल की रात को, लास्ट नाइट में उसने शराब पिया था। ही ड्रंक अल्कोहल लास्ट नाइट, या जो कुछ भी जवाब देना हो। मान लो वो सोया था तो बोल सकते हो क्या बोल सकते हैं, ही स्लेप्ट लास्ट नाइट, क्या बोल सकते हो, वह सो गया था लास्ट नाइट, ही स्लेप्ट लास्ट नाइट। सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलो ऐसे ही मुझे अगर और भी क्वेश्चन करना हो WH के ही, कि चलो मैं पूछ सकता हूं कि वेयर डिड यू गो 2 days ago, मतलब आप 2 दिन पहले कहाँ गए थे। वेयर डिड यू गो 2 days ago, 2 days ago, वेयर डिड यू गो 2 days ago, 2 दिन पहले आप कहाँ गए थे। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ पास्ट की बात कि 2 दिन पहले भैया आप कहाँ गए थे, ऐसे आप पूछते हो, नॉर्मली पूछते हो कि नहीं अपने दोस्तों से। तो अगर आप गए थे, कहीं गए थे, तो आप बताओगे अपने बारे में। अगर आपसे मैं पूछ रहा हूं तो आप जवाब दोगे, जब अपने बारे में जवाब दोगे तो आप आए करके जवाब दोगे। तो आप बोल सकते हो आई वेंट दिल्ली 2 days ago, मैं 2 दिन पहले दिल्ली गया था, आई वेंट दिल्ली 2 days ago। ठीक है, अब वेयर की बात क्या होता है, वो प्लेस के बारे में जानना चाहता है। व्हाट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहता है। वेयर का इंडिकेट करता है, प्लेस की बात इंडिकेट करता है, मतलब कहां से बिलोंग करता, कौन सा प्लेस है। वेयर क्या इंडिकेट करता है, प्लेस। और वाई क्या इंडिकेट करता है, वाई जानने का रीजन इंडिकेट करता है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ वाई के बारे में। वाई डिड यू गो लखनऊ लास्ट वीकेंड, आप लखनऊ लास्ट वीकेंड को क्यों गए थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लखनऊ लास्ट वीकेंड क्यों गए थे। ठीक है, तो अगर मैं जानना चाहता हूं तुमसे कि व्हाई डिड यू गो लखनऊ लास्ट वीकेंड, व्हाई डिड यू गो टू लखनऊ लास्ट वीकेंड, तो आप नॉर्मली क्या जवाब दे सकते हो, नॉर्मली आप जवाब दे सकते हो कि मैं किस पर्पज से वहां गया था, तो उसका आपको जवाब देना होता है। तो आप बोल सकते हो आई वेंट लखनऊ, मैं लखनऊ गया था। अब क्यों गया था, बिकॉज, किस लिए गया था, एक रीजन आपको देना होगा। आई वेंट लखनऊ बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था, मतलब आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर और माइट बी एनी अदर रीजन। आप कोई भी रीजन दे सकते हो बिकॉज लगा करके। जब वाई का क्वेश्चन होता है, WH में वाई का क्वेश्चन होता है, तो आपको एक न एक रीजन देना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट स्लाइड में और भी हम देखेंगे आम बोलचाल की भाषा में कैसे आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हो। वैसे तो आपने बहुत ग्रामर पढ़ा होगा, लेकिन रियल टाइम में यूज करना नहीं सीखा होगा। तो हम रियल यूज करना सिखा रहे हैं, कैसे आप स्पोकन इंग्लिश का रियल में यूज। अगर आप बात करते हो, एक नॉर्मली बात करते हो, तो उस बात को आप वैसे डायरेक्ट नहीं क्लोज कर देते हो जब तक कि उसका आपको पूरा कंक्लूजन नहीं मिल जाता है।
तो उस कंक्लूजन को मिलने के लिए आप एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते हो। तो हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं, इस पीपीटी में वही देखने वाले हैं, सेम चीज कि कैसे आप एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। चलो इस स्लाइड में हम देखते हैं और समझते हैं कैसे आप अपनी बातों को बहुत सारी बातों में कन्वर्ट करते हो। जैसे आप हिंदी की बात करते हो तो आपकी बात तो नहीं खत्म होती है, लेकिन अगर इंग्लिश की जब बात आ जाती है तो आप एक क्वेश्चन करते हो, वहीं पे आपकी बात खत्म हो जाती है। तो उस बात को क्यों खत्म कर देते हो? क्योंकि या तो आपको पूछने का तरीका सही नहीं मालूम होता है, या आप पूछ नहीं पाते हो, या सामने वाला जवाब नहीं दे पाता है। तो इस बात को आपको आगे कैसे ले जानी है? कम्युनिकेशन का मतलब हुआ पूर्ण रूप से अच्छे से कम्युनिकेट करना, मतलब जो भी आप जानना चाहो उस बात को आप पूछ सको और सामने वाला आपका आंसर दे सके, उसी को तो कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट? तो लेकिन अगर आप बोलचाल की भाषा आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है हिंदी में तो आप कर लेते हो, ये घंटों भर कर लेते हो, 2 घंटे 3 घंटे कर लेते हो, लेकिन जैसे बात आती है इंग्लिश की तो वहां पे आप रुक से जाते हो। चलो हम वो तरीका आपको सिखाते हैं कैसे अपनी बातों को आगे तक ले जा सकते हो और कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हो। और आज से ही आप भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो ऐसे, ताकि आपका कम्युनिकेशन हाई लेवल तक पहुंच जाए। चलो हम देखते हैं पहला सिनेरियो। ऐसे सिनेरियो आप बहुत सारे क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको केवल एक एक सिनेरियो आपको सिखा रहा हूं कैसे आप करना स्टार्ट कर सकते हो। चलो मेरा पहला क्वेश्चन एक बनता है कि व्हाट डिड यू स्पीक यस्टरडे? आपने कल क्या बोला था? व्हाट डिड यू स्पीक यस्टरडे? व्हाट डिड यू स्पीक यस्टरडे? वैसे आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी सिनेरियो, कोई भी वर्ब ले सकते हो, कोई भी एक्शन वर्ब ले करके आप रिप्लेस करके कोई भी क्वेश्चन आंसर बनाना स्टार्ट कर सकते हो और आंसर देना स्टार्ट कर सकते हो। एक से क्वेश्चन पूछो, दूसरा आंसर दे, ऐसे आप करना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरा पहला क्वेश्चन उठता है, व्हाट डिड यू स्पीक यस्टरडे? मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कल क्या बोला था। तो अगर आपने कुछ बोला था तो आप बोलो आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे। मैं कल इंग्लिश बोला था, आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे। अब यहाँ पे देखो कि स्पोक यूज हुआ है। स्पोक क्यों यूज हुआ है? क्योंकि ए जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना होता है अफर्मेटिव में, राइट? तो आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे। वैसे ही अगर जैसे आपने इंग्लिश बोला तो, लेकिन आपने इंग्लिश क्यों बोला? मेरा एक क्वेश्चन फिर बन सकता है कि व्हाई डिड यू स्पीक इंग्लिश यस्टरडे? मतलब आपने इंग्लिश क्यों बोला? चलो मेरा तो एक तरीका है ना इंग्लिश आपको सिखाने का, बस फंडामेंटल है। तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ, व्हाई डिड यू स्पीक इंग्लिश यस्टरडे? मतलब तुमने इंग्लिश क्यों बोला या आपने इंग्लिश क्यों बोला? तो कोई ना कोई रीजन मैं जानना चाहता हूं कि आपने इंग्लिश क्यों बोला। तो आप रीजन दोगे, आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे, आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे, मैंने इंग्लिश कल बोला बिकॉज, क्योंकि। अब यहाँ पे बिकॉज क्यों? क्योंकि वाई जो होता है रीजन आपको देना होता है, क्यों आपने इंग्लिश क्यों बोला। आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे बिकॉज, क्योंकि आई वांट टू, मैं चाहता था, आई वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, मैं अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूं, इसीलिए मैं कल इंग्लिश बोला। अच्छा आंसर है कि नहीं? अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो आंसर होता है पास्ट में जाता है, लेकिन जब आप रीजन देने लगते हो और वो बात आप एट द सेम टाइम की करते हो, ठीक है, तो आप वो जो बात करते हो तो उसको आप प्रेजेंट में जाहिर कर देते हो। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बात जो हुई है, आई वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, मैं अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूँ, राइट? तो ये यहाँ पे जो बात हो गई प्रेजेंट की बात हो जाती है। यहाँ पे बात जैसे आपने रखा कि मैं इंग्लिश क्यों बोलना चाहता हूँ, ठीक है, आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे बिकॉज, ठीक है, मैं इंग्लिश क्यों बोलना चाह रहा था? क्योंकि आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड स्पीकर, मैं अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूं, इसीलिए मैं कल इंग्लिश बोला था। तो ये बहुत जरूरी होता है कॉन्सेप्ट को समझना। चलो ठीक है, अब मैं तो जान लिया कि ठीक है आप इंग्लिश बोलना चाह रहे थे या आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो, इसलिए आपने इंग्लिश बोला, लेकिन भैया जी आप कहाँ पे इंग्लिश बोले, ये चीज मुझे जानना है। तो वो इंग्लिश में मैं क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ, वेयर डिड यू स्पीक इंग्लिश यस्टरडे? वेयर
डिड यू स्पीक इंग्लिश स्टरडे, मतलब आपने इंग्लिश कहाँ बोला। वेयर डिड यू स्पीक इंग्लिश स्टरडे, आपने इंग्लिश कहाँ पे बोला। तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे आपने इंग्लिश को बोला होगा, राइट। एक केवल हम आपको तरीका सिखा रहे हैं बात करने का, बस आप ऐसे कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करके चलिए, आपका कम्युनिकेशन हाई लेवल हो जाएगा। चलो, आप कहीं ना कहीं आप बोले होंगे वो कोई लोकेशन होगा, वो प्लेस के बारे में जानना चाहता हूं मैं आपसे। तो आप बोलोगे आई स्पोक इंग्लिश एट मेडिकल स्टोर, मैं मेडिकल स्टोर पे इंग्लिश बोला था, क्योंकि भैया वहां पे मेडिसिन की बात होती है, तो मेडिसिन वालों को थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है। तो मैंने भी सोचा लाओ अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा एक फ्लुएंसी दे दूं, और थोड़ा सा इंग्लिश में ही मैं इनसे मेडिसिन के बारे में पूछ लेता हूं, या इंग्लिश में ही इनसे मेडिसिन की पूरा इंफॉर्मेशन ले लेता हूं, क्या होता है, इसका यूसेज क्या है, मतलब इसीलिए लाओ मैं भी थोड़ा अपना इंग्लिश का कम्युनिकेशन ही ले चलता हूँ, अच्छा करता हूँ। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, और कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल तक आपको ले जाने में हेल्प करेगा। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। अब मैं तो जान गया, ठीक है आपने मेडिकल स्टोर पे इंग्लिश बोला, लेकिन आपने कब बोला, मैं समय भी जानना चाहता हूं। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हेन डिड यू स्पीक इंग्लिश स्टरडे, मतलब आपने इंग्लिश कब बोला, उस समय जानना चाहता है, व्हेन डिड यू स्पीक इंग्लिश स्टरडे। तो आंसर क्या हो सकता है, आई स्पोक इंग्लिश इन द मॉर्निंग मैं सुबह सुबह इंग्लिश बोला था, या आप बोल सकते हो आई स्पोक इंग्लिश एट 4 AM 4 PM, जब भी आप मतलब एकदम सुबह सुबह 4 o'clock आप पहुंच गए, भैया कुछ इमरजेंसी केस रहा होगा रात के, मतलब पहुंच गए, या आप दोपहर में गए तो दोपहर में बोल सकते हो एट नून, ठीक है। एट नून क्यों यूज करते हैं, आपको बाद में हम आपको जब आपका दूसरा क्लास रहेगा आपको बता देंगे क्यों आप सुबह के लिए यूज करते हो इन द मॉर्निंग, इवनिंग के लिए इन द इवनिंग, और अगर नून की बात होती है एट नून यूज कर लेते हो। चलो ठीक है, उसको हम बाद में आपको बता देंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो इसमें और भी क्वेश्चन कर लेता हूँ। चलो, विद whom डिड यू स्पीक इंग्लिश स्टडी, मतलब आपने किसके साथ इंग्लिश बोला था। चलो मेरे को तो बात बढ़ानी है, राइट। विद होम डिड यू स्पीक इंग्लिश स्टडी, चलो ठीक है, शायद जो मेडिकल स्टोर रहा हो आपके ही घर का रहा हो, राइट। आपकी सिस्टर वहां पे काम कर रही है, तो आप अपनी सिस्टर से ही आप इंग्लिश बोले तो बोल सकते हो आई स्पीक इंग्लिश विद माई सिस्टर, क्या बोल सकते हो, आई स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे 1 मिनट टाइपिंग करते वक्त थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप यहाँ पे बोल सकते हो आई स्पोक इंग्लिश विथ माई सिस्टर, क्या बोल सकते हो, आई स्पोक इंग्लिश विथ माई सिस्टर। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना टाइपिंग के टाइम, आई होप मुझे ध्यान नहीं रहा होगा, मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पे आई स्पोक होगा, क्या होगा, आई स्पोक इंग्लिश विद माई सिस्टर, टाइपिंग मिस्टेक है, ओके। तो इसको करेक्ट कर लेना, क्या कर लेना, आई स्पोक इंग्लिश विद माई सिस्टर, क्या बोल सकते हो, आई स्पोक इंग्लिश विथ माई सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर के साथ इंग्लिश बोला था। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, और भी तरीका हम, चलो कम्युनिकेशन को और भी एक लेवल पे ले जाने के लिए आपको एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं कैसे, और इसके बाद आप खुद से बनाना स्टार्ट कर दो और क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर दो, अगर आपको पास्ट की बातें करनी है। चलो देखते हैं, अगर मुझे जानना हो कि तुमने कल क्या किया था, तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, मैं क्वेश्चन क्या कर सकता हूँ, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। तो अगर मैं क्रिकेट खेला था तो मैं बोलूंगा आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, मैं कल क्रिकेट खेला था, क्या मैं बोल सकता हूँ, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। अब मैं क्रिकेट कहाँ पे खेला था, मैं वो जगह जानना चाहता हूँ, तो मैं पूछ सकता हूँ वेयर डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे, मतलब आपने क्रिकेट कल कहाँ खेला था, वेयर डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे। ऐसे ही तो आप अपनी बातों को रखते हो, राइट। तो आप बताओगे कि आई प्लेड क्रिकेट ऑन द स्कूल ग्राउंड, आप स्कूल के ग्राउंड पे क्रिकेट खेले थे, जो आपके नियर आसपास कोई होगा तो आप बताओगे आई प्लेड क्रिकेट ऑन द स्कूल ग्राउंड, ठीक है। या कोई लोकेशन है तो आप उस लोकेशन को बोल सकते हो, कोई भी लोकेशन है आप उसको बता सकते हो जहां पे आप क्रिकेट खेले हो, राइट। चलो मैं अब एक क्वेश्चन और कर सकता हूं कि ठीक है आपने क्रिकेट तो खेला, लेकिन किसके साथ आपने खेला, तो मेरा क्वेश्चन हो सकता है विद whom डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे, मतलब आपने क्रिकेट किसके साथ खेला। मैं उस व्यक्ति को जानना चाहता हूं कौन था,
किसके साथ खेला, तो आप बता सकते हो आई प्लेड क्रिकेट विद माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेला था। आई प्लेड क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेला था। या आप अपने फ्रेंड का स्पेसिफिक नाम भी दे सकते हो, तो उसका भी नाम दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ठीक है, आपने क्रिकेट खेला, कहाँ पे खेला और किसके साथ खेला। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने क्रिकेट कब खेला, किस समय खेला। तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूं व्हेन डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे, मतलब आपने क्रिकेट कब खेला। तो आंसर हो सकता है आई प्लेड क्रिकेट एट 10 o'clock, मैं 10 o'clock पे क्रिकेट खेला, या सुबह खेला तो सुबह का आप बोल सकते हो इन द मॉर्निंग, इवनिंग में बोला खेले होगे तो बोल सकते हैं इन द इवनिंग। तो ऐसे आप बोल सकते हो। चलो अब ठीक है, आपने क्रिकेट खेला, अच्छी बात है, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं कि आपने क्रिकेट क्यों खेला, आपने क्रिकेट क्यों खेला। तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूं व्हाई डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे, आपने क्रिकेट कल क्यों खेला, मैं रीजन जानना चाहता हूं आपने क्रिकेट क्यों खेला। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन ही मैं क्या कर सकता हूं, व्हाई डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे, क्वेश्चन क्या मैं कर सकता हूं, व्हाई डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे। तो उसका आंसर क्या हो सकता है, आई प्लेड क्रिकेट बिकॉज आई लाइक इट, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, ऐसे भी बोल सकते हो आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे बिकॉज आई लाइक इट, भैया मैंने क्रिकेट इसलिए खेला क्योंकि मुझे पसंद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैं और भी क्वेश्चन कर सकता हूं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप बना के आप पूछ सकते हो और कम्युनिकेशन को आपको अपने नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, व्हाट डिड योर फ्रेंड डू यस्टरडे, आपके फ्रेंड ने कल क्या किया, व्हाट डिड योर फ्रेंड डू यस्टरडे। अब इसका आंसर आपको देना है, कमेंट में करके आपको बताना है, इसको सारे तरीके से आपको क्वेश्चन को ढालना है और उसके बाद कमेंट में कर देना, ताकि हमें पता चले कि आपने वीडियो पूरा देखा कि नहीं देखा। व्हाट डिड योर फ्रेंड डू यस्टरडे, आपके फ्रेंड ने कल क्या किया। तो आप बोल सकते हो माई फ्रेंड वॉच्ड मूवी यस्टरडे, मेरे फ्रेंड ने कल मूवी देखा था। अब उसके नीचे का क्वेश्चन और भी आप करो और कमेंट में करके क्वेश्चन आंसर का आप जवाब देना, ताकि मुझे पता चले कि आपने पूरा वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। चलो इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं निगेटिव में कैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपने कल क्यों ऐसा नहीं किया, या आपने कल क्या नहीं किया। ठीक है, चलो मैं पहला क्वेश्चन करता हूं, व्हाट डिड यू नॉट डू यस्टरडे, आपने कल क्या नहीं किया। तो आपने जो कल काम नहीं किया होगा उसको आप बताओगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कल आपने कल क्या नहीं किया था, आपने कल क्या नहीं किया था, मतलब आपने कल कौन सा काम नहीं किया था। तो आपने जैसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो बोल सकते हो आई डिडंट रीड न्यूज़पेपर यस्टरडे, मैं कल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। या जैसे आप कल क्रिकेट नहीं खेले तो बोल सकते हो आई डिडंट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, मैं कल क्रिकेट नहीं खेला था, मैं कल खाना नहीं खाया था, आई डिडंट ईट फूड यस्टरडे। ठीक है, कल मैं पानी नहीं पिया था, आई डिडंट ड्रिंक वाटर यस्टरडे। तो ऐसे आप जवाब दे सकते हो जो काम आप नहीं किए हो कल। चलो वैसे ही मैं क्वेश्चन और भी पूछ सकता हूँ, व्हाट डिड ही नॉट डू लास्ट वीक, उसने लास्ट वीक क्या काम नहीं किया था, वह लास्ट वीक क्या काम नहीं किया था। तो मान लो वो लास्ट वीक आइसक्रीम नहीं खाया था, तो बोल सकते हो ही डिडंट ईट आइसक्रीम लास्ट वीक, वह लास्ट वीक आइसक्रीम नहीं खाया था, ही डिडंट ईट आइसक्रीम लास्ट वीक। ऐसे ही आपको रीजन कोई जानना हो कि जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू नॉट गो टू आगरा लास्ट मंडे, व्हाई डिड यू नॉट गो टू आगरा लास्ट मंडे, आप लास्ट मंडे को आगरा क्यों नहीं गए। तो मैं ये रीजन जानना चाहता हूं कि आप लास्ट मंडे को आगरा क्यों नहीं गए। तो आप इसको आपको आंसर दे सकते हो, क्यों नहीं गए एक रीजन देखना होगा, राइट। तो बोल सकते हो आई डिडंट गो टू आगरा, मैं आगरा इसलिए नहीं गया, बिकॉज आई डिडंट गो टू आगरा, मैं आगरा इसलिए नहीं गया, क्यों नहीं गए, अब उसका रीजन दे दो, आई हैड मोर वर्क, आई हैड मोर वर्क, मेरे पास बहुत ज्यादा काम था इसलिए मैं आगरा लास्ट मंडे को नहीं गया। तो ऐसे आप सेंटेंस निगेटिव में भी बना के पूछ सकते हो, जैसे आप बोलचाल की भाषा में आप कर सकते हो, आपने कल एक काम क्यों नहीं किया, कल आप क्यों कल मार्केट नहीं गए, आप क्यों कल स्कूल नहीं गए। ऐसे आप क्वेश्चन करते हो तो आप उसमें एक रीजन देते हो क्यों नहीं गए। ठीक है, ठीक है, आपने कल क्या नहीं किया। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, बहुत तरीके से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो।
आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है और पार्ट 1 इसी पे क्लोज होता है और हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे पार्ट 2 में कैसे आप ओपन, ये तो ओपन एंडेड क्वेश्चन था राइट, अब आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे आप पास्ट में कर सकते हो और कैसे आप उसका जवाब दे सकते हो बहुत सिंपल तरीके से नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाया गया।